क्यों कनेक्ट क्यों किए? अच्छा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में हम लोग शॉर्टिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। अगर पूछा जाए व्हाट इज शॉर्टिंग तो कैसे डिफाइन करोगे? अरेंजमेंट ऑफ डेटा, एग्जैक्टली। तो शॉर्टिंग हम लोग देख लिए। शॉर्टिंग के बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि शॉर्टिंग कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स भी देखा था। ठीक है, शॉर्टिंग में कुछ करके दिखाना बाकी था। सेकेंडरी और थर्ड की पे कैसे शॉर्टिंग होगा वो वाला, उसके पहले का ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो हम लोग एक थोड़ा सा रिकैप लेंगे कि क्या पढ़े थे हम लोग। शॉर्टिंग मीन्स अरेंजमेंट, शॉर्टिंग मीन्स अरेंजमेंट, ठीक है। और डेटा का अरेंजमेंट की अगर बात करें तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये दो ऑर्डर है मेरे पास। अब अल्फाबेट के साथ, नंबर के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फाबेट के साथ प्रॉब्लम ये था कि अल्फाबेट में दो केस यूज करते हैं हम लोग, अपर केस और लोअर केस, ठीक है। अगर डेटा के वैल्यू की बात करें तो शॉर्टिंग में हमेशा अपर केस जो होगा वो छोटा होगा और लोअर केस बड़ा होगा। उल्टा है, बड़ा एबीसीडी छोटा है और छोटा एबीसीडी बड़ा है। तो अगर हम शॉर्टिंग करेंगे तो क्या होगा? अगर वैसा सोच के देखो कि वैसा नेम है जिसमें कि अपर केस में कुछ डेटा है और कुछ लोअर केस में है, और उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए टू जेड, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखे थे ये वाला प्रॉब्लम कि कैपिटल ए वाला खत्म हो जा रहा था तो स्मॉल ए वाला शुरू हो रहा था ना ऐसा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या करना पड़ेगा उसके लिए बताओ? स्लैश ए स्लैश डी देंगे तो क्या होगा? अपर वाला खत्म हो जाएगा तब लोअर वाला शुरू होगा ना, ऐसा तो नहीं चाहिए हमको। ए से अजय कुमार अमर है और बाद में सब कैपिटल लेटर वाला लास्ट हो गया, उसके बाद फिर अशोक और अरुण शुरू हो जाएगा, तो ऐसा चाहिए हमको। समझ में नहीं क्या पूछ रहे हैं? सी का प्रयोग करेंगे, यस, स्लैश सी, स्विच जो था सी, फॉरवर्ड स्लैश सी सर, केस सेंसिटिव। केस, हाँ, केस इग्नोर करने के लिए। तो कैपिटल केस इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल ए और स्मॉल ए, मतलब अपर अल्फाबेट और लोअर अल्फाबेट दोनों को एक जैसा समझा जाएगा और उसके बाद शॉर्टिंग परफॉर्म होगा। तब हमारा लोअर और अपर दोनों एक साथ शॉर्टिंग होगा उसी ऑर्डर में। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। तुमको क्लियर है? तुम लोग को समझ में नहीं आया? तुम लोग को समझ में आया? यस सर। ठीक, अच्छा, इसको हम एक बार बता देते हैं, पासबुक खोलेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हमको कैसे शॉर्टिंग करना है। शॉर्टिंग बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होगा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए हमको स्विच दिया गया है, और बिग ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा होगा तो उसको ऑप्शनल समझेंगे। और बिग ब्रैकेट में दो ऑप्शन लिखा रहे, दो कमांड, दो स्विच लिखा रहे, बीच में पाइप साइन रहेगा, तो मतलब आइदर दिस और दिस, दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन ए और डी एक साथ है, पाइप साइन है, मतलब या तो ए स्विच यूज करेंगे या तो डी यूज करेंगे, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों है। और ये वाला भी है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन ये इसके अलग है, मतलब इसमें से ए ले लेते हैं, इसमें से सी ले लेते हैं, चलेगा काम, दोनों यूज कर सकते हैं। स्लैश डी स्लैश सी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। और जब हम बात करते हैं कि फील्ड 1 पे तो शॉर्टिंग कर ही दिए, यहाँ पे कॉमा फील्ड 2 है,
उसके लिए स्विच है, फिर कॉमा फील्ड 3 भी हो सकता है, उसके लिए भी स्विच होगा ABCD, सॉरी A, D और C, ठीक है। फाइनली एक असेंडिंग और डिसेंडिंग भी है, और यहाँ फॉर क्लॉज और फिल क्लॉज है, ठीक। अभी सबसे पहले हम लोग बात कर लें इसके बारे में कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो बता रहे हैं वो क्या है, ठीक है। कौन सा डेटाबेस था जी? BCA1 ना? यूज BCA1। यहाँ देखो ब्राउज किए तो यहाँ पे देखो अंकुर सीधा यहाँ पे है, ये आदित्य, ये वाला सब कैपिटल लेटर में, ये स्मॉल लेटर में है ना। अब इसको हमको शॉर्टिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमको कुछ करना नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, ठीक है। तो अब मान लो हम इसको लिखते हैं, बोलते चलो, कमांड बोलो तो क्या लिखेंगे? Sort to. शॉर्ट टू, शॉर्ट टू नाम लिख देते हैं हम लोग, क्या? शॉर्ट टू फाइल का नाम ना, फाइल का नाम बताओ, Yes, क्या sir. लिखे? कोई भी फाइल का नाम बताओ। PPU लिख देते हैं, शॉर्ट टू PPU, उसके बाद ऑन नेम, ओके। यहाँ पे /D लगा देंगे तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, और /C लगा देंगे D के साथ, तब ये क्या हो जाएगा? तब इग्नोर केस हो जाएगा। खैर पहले बिना इग्नोर केस के करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, वो तो समझ में आया पहले। तो हम इसको शॉर्टिंग कर रहे हैं नेम पर, और ppu.dbf फाइल बना रहे हैं। हो गया शॉर्टिंग। हम लिखते हैं अब यूज PPU, ठीक है। ध्यान देना इसमें, यहाँ पे देखो आकाश है, आदित्य है, अंकुर है, अंकुर था 2 बार, उसके बाद A के बाद R आ गया, BCDEF नहीं था, R के बाद S हो गया, खत्म हो गया, मतलब कैपिटल लेटर खत्म हो गया। तो फिर यहाँ अंकुर सिन्हा आया, अंकुर सिन्हा यहाँ भी था, लेकिन उस A के साथ इस A को कंसीडर नहीं किया गया। समझ में आ रही बात? इस A को कंसीडर नहीं किया गया। अनुपम भी था, विनय भी था, दीपक भी था। अगर सबको एक साथ शॉर्टिंग करना था तो A वाले में अंकुर के साथ ये दोनों अंकुर वहीं आना चाहिए था, उसके बाद विनय सिंह आना चाहिए था, तब दीपक सिन्हा, तब ऋषभ आना चाहिए था। यस और नो? यस सर। आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो डेटा स्टोर होता है हमारे यहाँ हम कंप्यूटर में, उसमें कैपिटल A और स्मॉल a को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? इसकी कोड पे हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, इसकी कोड पे उसको हाँ उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो A जो कैपिटल A है उसका इसकी कोड होता है 65, और स्मॉल a का होता है 97। तो 65 से 90 में पूरा का पूरा अपर केस सर जाता है, 65 से 90, और स्मॉल a 97 से शुरू होता है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करेंगे तो 65 से 90, उसके बाद 6 के बाद आएगा ना 97, ठीक है। यही कारण है कि इसलिए हमको ये स्मॉल a वाला बाद में आया, कैपिटल A वाला बाद पहले आ गया, ठीक है। लेकिन हमको अगर शॉर्टिंग करना होगा तो हम ऐसा शॉर्टिंग से तो कोई फायदा है नहीं, ऐसे शॉर्टिंग से कोई फायदा नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूज BCA1 फिर से खोल लेते हैं, और हम यहाँ पे लिख देते हैं name/C, ठीक है, इग्नोर केस, ओवरराइट, फिर हम यूज करते हैं यूज PPU, अब हम करते हैं ब्राउज, ठीक है। तो आकाश, आदित्य, अंकुर, अंकुर यहाँ देखो अंकुर आ गया, अंकुर के विनय आ गया, दीपक, उसके बाद ऋषभ आया, ठीक है। ये बिल्कुल अगर सारा का सारा अपर केस होता तो जैसे शॉर्टिंग होता वैसे ही शॉर्टिंग अभी हुआ है, केस इग्नोर करने के बाद, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे देखो अंकुर अंकुर अंकुर, ये 3 अंकुर जानबूझ के डाला गया था और तीनों को शॉर्टिंग करना था। देखो अंकुर है यहाँ पे 182। अच्छा, ध्यान से एक बार देख लो। इसको नहीं, हम लोग चलते हैं बीसी वाले को, उसको देखते हैं। फिर हम लोग सेकेंड शॉर्ट की और थर्ड शॉर्ट की क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। यूज BCA 1, ठीक है। और ब्राउज में आ जाओ। क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे देखो अंकुर सिन्हा यहाँ पे, इस अंकुर सिन्हा का रोल नंबर है 3, ठीक है। ये शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, बिल्कुल जैसे इंटर किया गया वैसे ही है। तो पहला अंकुर सिन्हा का टोटल है 182, पहला वाला अंकुर सिन्हा का 182, तो उसके बाद है 145, तो उसके बाद बढ़ गया 185 हो गया, ठीक है। 185 तीन ही है, ठीक है। तो 3 अंकुर सिन्हा है। ये तीनों को अगर हम देखें, शॉर्टिंग जब किए थे, सॉरी शॉर्टिंग वाला जो हम देखें इसको, तो शॉर्टिंग में ये हम क्या बताए थे कि जब एक जैसा नाम होगा तो शॉर्टिंग नहीं हो पाएगा, शॉर्टिंग नहीं हो पाएगा। तब कैसे एक अंकुर सिन्हा एक जगह मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये तीनों अंकुर सिन्हा आपस में शॉर्टिंग नहीं हो पाएगा। वो कैसे रहेगा? जिस ऑर्डर में उसको एंट्री किया गया उसी ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। तो किस ऑर्डर में एंट्री किया गया है हम इसको टोटल से समझते हैं। 182, 145, 185 इस ऑर्डर में इसको किया गया था, तो शॉर्टिंग वाले में भी इसी ऑर्डर में अंकुर सिन्हा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहला अंकुर सिन्हा यहाँ पे है, ठीक है। 182, 145, 185 है उसी ऑर्डर में, है जिस ऑर्डर में हमारे मेन डेटाबेस में था, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि अगर जब एक डेटा रिपीट होगा तो हम लोग उसको सॉफ्टवेयर को शॉर्टिंग नहीं कर पाएगा। शॉर्टिंग करने के लिए क्या आधार दिए हम लोगों ने? नेम दिए हैं, नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो अगर मान लो तुम रहते यहाँ पे तो क्या करते? ए और बी में तो डिफरेंशिएट कर लेते, ए और ए में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो उसको एज इट इज छोड़ देते, जिस ऑर्डर में मेन डेटाबेस में था उस ऑर्डर में छोड़ देते उसको, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको शॉर्टिंग करना था, तो अब इस तीनों को हम अब टोटल के हिसाब से शॉर्टिंग कर देंगे। तो हमको करना क्या पड़ेगा? देखो हमको करना ये है कि सबसे पहले वापस BCA को यूज करते हैं और हम फिर यहाँ पे आते हैं शॉर्ट टू PPU ऑन नेम। यहाँ तो नहीं दिख रहा था, तो इस पर है क्या? ठीक है, BCA 1 को स्टार्ट करते हैं और हमको शॉर्टिंग करना है नेम पे, ठीक है, कॉमा फील्ड 2 क्या देते? टोटल। फील्ड 2 हम दे दिए टोटल, ठीक है। ये यस कर दिए। अब क्या हो गया, अब वापस हम PPU को यूज कर लेते हैं। अब ब्राउज करते हैं। अब ब्राउज में देखो अंकुर सिन्हा ये तो जगह पे था ही। अब ये अंकुर सिन्हा 145 पहले हो गया, 182 बाद में, 185 उसके बाद में, ठीक है। तो सेकंड फील्ड जो यूज किए थे वो कहाँ काम आया? जहां पे डुप्लीकेट वैल्यू हो रहा था पहले शॉर्टिंग वाला, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये दोनों 185 होता, ये दोनों 185 होता और ये हमारा 145, तो 145 तो शॉर्टिंग हो जाता, ठीक है। और दोनों 185 एक साथ आ जाता, दोनों 185 एक साथ आ जाता। पहले कौन बाद में कौन?
तो मेन डेटाबेस में जो पहले था वही यहाँ पहले होता, मेन डेटाबेस में जब बाद में था वही यहाँ होता। अब उस दोनों को जो डुप्लीकेट 185 हो गया उसको फर्दर सॉर्टिंग करना होता, तो हमको फिर एक दूसरा चाहिए था, तीसरा चाहिए था फील्ड। तो हम लोग क्या करते, कॉमा लगा के एक और फील्ड वहां पे लगा देते, सीटी लगा देते, या हम फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी एक और फील्ड लगा देते। ठीक है, बोल लेने दो पूरा बात, उसके बाद पूछना। ठीक है, हम देख रहे हैं उसको उंगली कर रहा है, ऐसे हम समझ रहे हैं, लेकिन हम पूरा बात बोल दे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि पहला बार में नेम से शॉर्टिंग किए, जहां रिपीट हुआ उसको रीशॉर्टिंग करने के लिए दूसरे फील्ड पे, अगर वहां भी अगर डुप्लीकेट वैल्यू हो गया तो उसको फिर रीशॉर्टिंग करने के लिए तीसरा फील्ड देना पड़ेगा। तो हम इस तरह से कॉमा दे दे के बहुत सारा फील्ड यूज कर सकते हैं उसको फर्दर शॉर्टिंग करने के लिए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू हो ही नहीं, तब सेकेंड फील्ड का कोई यूज है क्या? कोई यूज नहीं है। उसका यूजेस तभी है जब यहाँ पे वो वैल्यू, वो डेटा हमारा रिपीट करेगा। क्लियर है इतना सबको? अब बोलो, हटा के बोलो ना ताकि सुनाई दे हमको। कौन से कमांड से? सब तुम्हारे सामने तो कर रहे हैं सामने ही तो कर रहे हैं जी। ठीक है, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, ये राजकुमार, तो अपना डीपी नहीं लगाए हो, ये राइडर कौन है? ये रंजीत कुमार राइडर, वीडियो ऑन करो। रंजीत कुमार, यस सर। वीडियो ऑन करके बोल रहे हैं। देखो, दो गलती तुम किए, एक तो वैसा वाला डीपी लगाना नहीं है, राइडर वाला। ठीक है, जैसा भी, कितना अच्छा चेहरा है तुम्हारा, बताओ, इतना अच्छा चेहरा को तुम छुपा के रखे हुए हो, राइडर वाइडर, उसमें मोटरसाइकिल दिख रहा है, तुम कहाँ दिख रहे हो? ठीक है, अब देखो, हम ये बात पहले ही बताए थे कि आपका डीपी होना चाहिए कॉलेज के प्रोटोकॉल के हिसाब से। ठीक है, बिना मास्क पहने वाला, ये स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म है, मिला है तो वो पहन लो, और आई कार्ड मिला है तो वो भी पहन लो। ओके सर। और दूसरा बात कि आप लोग जो अपना रखे हैं, आईडी बनाए हैं, आईडी का भी हम एक फॉर्मेट बनाए थे, रोल नंबर डैश आईडी डैश नेम, बगैर किसी स्पेस के। कुंदन कुमार 31 रोल नंबर है, उसके बाद अंडरस्कोर लिखे हुए हो तुम, डैश लिखना, अंडरस्कोर नहीं लिखना है। और राजकुमार, पहले नाम लिख दिए हो तब आईडी लिखे हो, पहले आईडी लिखना है तब नाम लिखना है, और लास्ट में बीसीए नहीं लिखना है। ठीक है, रंजीत कुमार, तुम तो डैश भी नहीं लगाए हो। ये बात तुम लोग को बताए थे तो क्लियर हो गया था ना? सर बताओ यस और नो। सर हम नहीं देखे थे सर वीडियो। ठीक है, ये देख लो और उसी हिसाब से रखोगे। अब यहाँ देखो, अंशु कुमार, तुम ठीक बनाए हो, लेकिन 14 के बाद डैश, डैश के बाद स्पेस लग रहा है, यहाँ पे नहीं चाहिए स्पेस। ठीक है, और अंशु कुमार, बीसीए बीच में है, बीसीए नहीं चाहिए, बीसीए मत लिखो। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है अभी। ओके, चलो, तो यहां तक तो बात हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहे, फिर से क्या बता दे? शॉर्टिंग। अच्छा, देखो, ये सब कमांड है, कमांड हमारा शॉर्ट टू फाइल नेम ऑन फील्ड नेम। फील्ड नेम के साथ हमको स्विच दिया गया है, ए असेंडिंग ऑर्डर के लिए, डी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, और सी इग्नोर केस के लिए। ठीक है, हम टोटल के साथ कोई स्विच नहीं लगाए थे, इसका मतलब इसको असेंडिंग कंसीडर किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे, तुमको एक बार हम आते हैं, यहाँ पे देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ लिखा गया है। ये क्यों है? जब असेंडिंग और डिसेंडिंग हम यहाँ लगा ही रहे हैं तो फिर ये क्यों? ठीक है, ये इसलिए है कि अगर मान लो हम एक से ज्यादा फील्ड यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा फील्ड यूज कर रहे हैं, और हम सब पे एक ही रूल लगाना चाहते हैं,
तो सबके साथ डी 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 लगाएंगे तो सब डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि सब जगह स्विच न लगा के एक ही बार तुम डिसेंडिंग लगा दो, तो सब पे काम करेगा। ठीक है, अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर रिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर रिपीट कर देंगे। यहां तक तो समझ में आ गया। फील्ड 1 उसका स्विच, फील्ड 2 उसका स्विच। क्लियर है? इसके बाद डैश 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 डॉट 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 मतलब फील्ड 3 भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसका स्विच होगा। ओके, उसके बाद है असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग क्यों है? ये असेंडिंग और डिसेंडिंग इसलिए है कि we can specify a short order for all short field not followed by the A and D options. All short field are sorted in ascending order if you include ascending. All short fields are sorted in descending order if descending is included. The short field default to an ascending order. हम लोग 4 फील्ड यूज किए। सपोज करो हम लोग 4 फील्ड यूज कर रहे हैं, फील्ड 1 कॉमा फील्ड 2 कॉमा फील्ड 3 कॉमा फील्ड 4। ठीक है, इसमें से फील्ड 1 पे हम लोगों ने लगा दिया डिसेंडिंग ऑर्डर स्लैश डी और स्लैश सी, इग्नोर केस और डी, बाकी के साथ कुछ नहीं लगाया। ठीक है, और बाकी को भी हम बाकी को असेंडिंग रखना चाहते थे या डिसेंडिंग रखना चाहते थे, जो रखना चाहे हम फाइनली एक असेंडिंग या डिसेंडिंग पूरा वर्ड लिखेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जिसके जिसके साथ स्विच नहीं लगा है उस पे वो काम करेगा। समझ में आ रही बात? अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। अगर एक से ज्यादा स्विच है, सब पे हमको एक ही स्टाइल में फॉर्मेटिंग करना है, सॉरी सॉर्टिंग करना है, तो अलग अलग स्विच ना लगा के हम एक बार वहीं पे लिख देंगे तो वो सब पे काम। जिसमें स्विच नहीं लगा है उसके लिए वो असेंडिंग डिसेंडिंग काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर क्लाउज मान लो मेरे डेटाबेस में 100 रिकॉर्ड है। ठीक है, हमको उसमें से सिर्फ उन्हीं डेटा को एक्सट्रैक्ट करके सॉर्टिंग करना है जिनको 200 से ज्यादा मार्क्स आया है। ठीक है, जिनको 200 से ज्यादा मार्क्स आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी जो शॉर्टिंग तुम लोग देखे, अभी जो हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग वाला देखे, शॉर्ट टू पीपीयू ऑन नेम इग्नोर केस टोटल, यहाँ पे अगर हम लिख दे, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं फॉर टोटल ग्रेटर देन 200, बीबीएम का नहीं, बीबीएम का देखो बच्चा लोग को, तुम्हारे क्लास का है क्या? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम लिख दे फॉर टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 200, ठीक है, तब क्या होगा? ये हमारा 200 से ज्यादा वाला डेटा शॉर्ट करेगा। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा BCI1 यूज कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको शॉर्ट करते हैं। इसको शॉर्ट किए तो बोला यस, फिर हम आ जाएंगे यूज टू पीपीयू पे। अब हम करेंगे ब्राउज, तो ब्राउज में सिर्फ वही डेटा शॉर्टिंग हुआ इसका टोटल 200 से ज्यादा था। ठीक है, बाकी डेटा को हम वहीं छोड़ दिए। अब मान लो इस शॉर्टेड फील्ड में अब इतना नहीं चाहिए था हमको, फील्ड कुछ चुनिंदा फील्ड चाहिए था, रोल नंबर चाहिए था, नेम चाहिए था, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए था, और टोटल चाहिए था। ये सिटी नहीं चाहिए था, ग्रेड और ये सब नहीं चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फील्ड का चुनाव किस क्लाउज से करते हैं? फील्ड क्लाउज से। फील्ड क्लाउज से, फॉर क्लाउज से तो हम लोग रो का सिलेक्शन किए ना, रो का फिल्टर किए। ठीक है, अब एक बार और हम लोग इसको शॉर्टिंग करते हैं, वापस हम लोग BCA1 पे आ जाते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं फील्ड्स रोल नंबर तक ये रोल था जी। अच्छा देखते हैं, रोल था, नेम ले लेते हैं और टोटल ले लेते हैं, बस इतना ही, 3 ही लेते हैं। ठीक है, यस यूज पीपीयू ब्राउज।
ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि अब हमको सिर्फ 3 ही फील्ड लिया, 3 फील्ड लिया गया और फॉर क्लाउज बीसी में है 200 से ऊपर के नंबर को लिया गया और हमको शॉर्टिंग कर दिया गया। समझ में आया तो बोलो यस सर, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। अब अच्छा, तुम पूछ रहे थे कुछ और, क्या पूछ रहे थे तुम? हाँ, अब बताओ तुमको कहाँ से शुरू करें? पिछला क्लास नहीं किए थे तो वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी हम लोग तो स्टार्ट किए तो रिकैप तो दिए ना, ठीक है। शॉर्टिंग इतना ही था, पिछले क्लास तो यही पढ़ाए थे जो पढ़ा के स्टार्ट किए हैं आज। अच्छा क्लास, शॉर्टिंग मीन्स अरेंजमेंट। देखो शॉर्टिंग मीन्स, देखो वहां पे देखो, शॉर्टिंग मीन्स अरेंजमेंट। और किसी भी डेटा को, किसी भी सामान को हम तो अरेंज करते हैं ना, हम अरेंज नहीं करेंगे तो किसी चीज को हम लोग ढूंढेंगे कैसे? ठीक है, बुक पे रैक रखे, बुक पे रैक नहीं, रैक पे बुक रखे हो, उसको भी शॉर्ट करके रखते हैं हम लोग। अगर एक के ऊपर एक रखना है तो छोटा किताब नीचे, बड़ा किताब ऊपर तो नहीं रखोगे, गिर जाएगा। तो पहले बड़ा किताब रखेंगे, उसके ऊपर छोटा वाला रखेंगे, ऐसे रखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर खड़ा खड़ा अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं तो पहले पतला पतला किताब, बाद में मोटा किताब, पहले मोटा किताब फिर बाद में पतला किताब। ठीक है, हो सकता है तरीका अलग अलग हर आदमी का। ठीक है, तो हम हर चीज को अरेंज करते हैं, तो वैसे डेटा को भी अरेंज करना है। अगर मान लो तुम्हारा अटेंडेंस, कितना तुम्हारा अटेंडेंस बना है, इसका लिस्ट पेस्ट कर दिया जाए, उसमें रोल नंबर नहीं हो, रोल नंबर उसमें न लिखा जाए और सारा नाम जैसे तैसे हो, तो हर एक नाम को खोजने में कितना मेहनत लगेगा। और उसी डेटा को अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अमित कुमार वीडियो ऑन करिए, और राजकुमार, हम वीडियो ऑन नहीं देखेंगे तो रिमूव कर देंगे क्लास से। नेहा वर्मा, बार बार ना बोलना पड़े। रोल नंबर 27 अमित कुमार। नेहा वर्मा, शुभम राज, कमल सिंह, सचिन सिंह, सर बस में सर। शुभम राज, कमल सिंह, राजकुमार, शिवम गुप्ता। कौन? अच्छा, ये शिवम गुप्ता तुम क्लास में हो, ठीक है। और कौन है? चंदन कुमार। एक एक का नाम लेके बोलेंगे तब करोगे जी। कीर्ति कुमारी, ठीक है। ये सब वही लोग हैं जिसको अभी निकाले हैं, है ना? ठीक है, चलो। तो शॉर्टिंग क्या है मेरा? अरेंजमेंट ऑफ डेटा।
अगर डेटा का अरेंजमेंट का बात करें तो हाँ, अभी जो बात कर रहे थे अटेंडेंस वाला, अगर उसी शीट को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दे तो बड़ा आसानी से खोज दोगे, बहुत आसानी से खोज दिया जाएगा। तो हम डेटा को अरेंज करेंगे। डेटा को कैसे अरेंज कर सकते हैं? बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, ठीक है। छोटा डेटा पहले और बड़ा डेटा बाद में, या बड़ा डेटा पहले छोटा डेटा बाद में, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, ये दो क्रम पड़े हो गए, ठीक है। तो हम उस तरह से शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के लिए जो कमांड चाहिए, तो कमांड हमारा ये कमांड है और उसका सिंटेक्स है, यह ध्यान रहे। बहुत आसान सा कमांड है, लिखा हुआ बहुत बड़ा है, देख के तुमको लगे बाबा इतना कठिन कमांड, लेकिन हमको पहला लाइन वाला कमांड ही कमांड है, बाकी उसके साथ लगा हुआ है वो बाद में तुरंत समझ में आ जाएगा। शॉर्ट टू फाइल ऑन फील्ड नेम, शॉर्टिंग करेंगे तो जो मेन फाइल है मेरा, उसका डेटा शॉर्टिंग होने के बाद दूसरे फाइल में स्टोर होगा, दूसरे फाइल में स्टोर होगा। पहले वाले फाइल को डैमेज हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो शॉर्ट जब करेंगे उसके पहले हमारा जो मास्टर फाइल है, जो मेन फाइल है जिसको हम लोग शॉर्टिंग करेंगे, वो ओपन होना चाहिए ना। तो हम लोग हमेशा यूज BCA1 कर रहे थे, तब शॉर्ट कमांड कर रहे थे, ध्यान होगा तुमको। तो सबसे पहले हमको वो फाइल जिसको शॉर्ट करना है उसको ओपन कर लेना है यूज कमांड से। इसके बाद हम लोग को लिखना है शॉर्ट टू फाइल का नाम, जिस फाइल को हम बनाना चाहते हैं शॉर्टिंग के बाद, ऑन फील्ड का नाम, जिस फील्ड में करना चाहते हैं, ठीक है। शॉर्ट टू फाइल नेम ऑन फील्ड नेम, ऑन और टू को बदल भी सकते हैं हम लोग, शॉर्ट ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम भी लिखेंगे तो मेरा काम करेगा, ठीक है। हम इसको उलट भी सकते हैं, लेकिन एक ही अभी के टाइम में तुम एक सिंटेक्स ध्यान में रखो, अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। रिकॉर्ड में कैसे सॉर्टिंग करोगे बताओ? रिकॉर्ड मतलब तो सब ना, इस सब को कैसे सॉर्टिंग करोगे? सॉर्टिंग तो हम नेम का ही ना कर सकते हैं। मान लो तुम्हारा नाम है और तुम्हारा टोटल 300 है, और तुम्हारा नाम है ए से, ठीक है, और तुम्हारे बगल में है इसका नाम एस से है और इसको 150 नंबर आया है, ठीक है। सॉर्टिंग करेंगे तो नाम के हिसाब से तुम ऊपर रहोगे, नंबर के हिसाब से ये ऊपर रहेगा। कैसे सॉर्टिंग होगा? हमको कोई एक आधार मानना पड़ेगा, समझ में आ रही बात? ठीक है। हम बुक को उसके साइज से अरेंज कर सकते हैं। क्या हम साइज भी देखें और उसका प्राइस भी देखें? महंगा वाला को आगे रखेंगे, सस्ता वाला को पीछे रखेंगे, अब मोटा वाला को भी आगे रखेंगे, पतला वाला को पीछे रखेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई एक क्राइटेरिया आपको शॉर्टिंग के लिए रखना पड़ेगा, वही क्राइटेरिया शॉर्टिंग के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, वही वाला फाइल देना है, DBF फाइल। हम लोग जो क्रिएट कमांड से जो स्ट्रक्चर बनाए थे फाइल का, ठीक है, तो एक DBF फाइल बना था जिसमें डेटा स्टोर करके रखे हैं, उसी डेटा को अब दूसरे फाइल में सॉर्टेड ऑर्डर में सेव करना है, ठीक है। तो हम वो फाइल तो बना चुके हैं, वो फाइल को डिस्टर्ब नहीं करना है, नाम उसका यूज कर लेना है, खोल लेना है। और खोलने के बाद समझो ना, एक रजिस्टर तुमको दिए हम जिसमें सब हैफाजर्ड वे में सब नाम लिखा गया है। हम तुमको रजिस्टर दिए और दूसरे रजिस्टर पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोले तुमको नाम लिखो, तो तुम पढ़ोगे ना, ए कहाँ है, ए ये वाला है तो लिखोगे, फिर ए कहाँ है, ये वाला है तो फिर ए लिखोगे, ठीक है। फिर नीचे वाला एक और ए मिल गया, वो लिख लिए। अब बी देखोगे, बी लिखोगे, सी लिखोगे, यही काम यहाँ हो रहा है। एक फाइल से देख रहे हैं और शॉर्टेड ऑर्डर में डेटा एक्सट्रैक्ट कर करके दूसरे फाइल में स्टोर करते जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे देखो, शॉर्ट टू फाइल ऑन फील्ड 1 लिखा गया है और फील्ड 1 के साथ ये 3 स्विच दिया गया है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और इग्नोर केस के लिए। इसके बाद कॉमा फील्ड 2 दिया गया है, मतलब अभी हम लोग देखे ना फील्ड 2 पे करके, तो उसके लिए असेंडिंग, डिसेंडिंग और इग्नोर केस दिया गया है। ऐसा ही डॉट 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 लगाने का मतलब आगे भी फील्ड बढ़ सकता है, फील्ड 3, फील्ड 4 भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल। अब मान लो यहाँ के बाद हम ए और डी से तो असेंडिंग डिसेंडिंग कर ही रहे थे, तो इतना बड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग लिखने की क्या आवश्यकता थी? ये इसलिए आवश्यकता थी
कि आप अगर 4 फील्ड पे कर रहे हैं और एक फील्ड पे आपने असेंडिंग लगा दिया या असेंडिंग लगा दिए, या असेंडिंग तो बाय डिफॉल्ट होता है, तो हम मान लो उस पर ए लिख दिए और बाकी 3 पे कुछ नहीं लगाए और बाद में डिसेंडिंग लिख दिए, तो बाकी 3 पे डिसेंडिंग लग जाएगा, बाकी 3 पे डिसेंडिंग लग जाएगा। या तो आप वैसे करें या तो हर फील्ड पे /d/d/d लगाते चले, ठीक है। हाँ, फॉर क्लॉज में क्या करेंगे, तो किसी क्राइटेरिया पे हम रो को फिल्टर करेंगे और फील्ड क्लॉज क्या करेगा, फील्ड को फिल्टर करेगा। फील्ड क्लॉज और फॉर क्लॉज को हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पहले ही, वही फील्ड क्लॉज फॉर क्लॉज यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बताओ, अभी हम फिर पूछ रहे हैं इग्नोर केस क्यों लगाते हैं। अभी तो हम समझाए ना, किसको समझाए थे, इग्नोर केस क्यों करते हैं बताओ, अभी समझाए हैं, करके दिखाए हैं, डेटा शॉर्टिंग करके। कहाँ थे, यहाँ दिमाग कहाँ था, घूम रहे थे बाहर। कौन बताएगा इग्नोर केस क्यों लगाते हैं? नहीं समझ में आया। अभी हम लोग देखे थे ना कि अंकुर, बड़ा वाला अंकुर पहले या छोटा वाला अंकुर नीचे था, ठीक है, कैपिटल लेटर खत्म हो गया था, स्मॉल लेटर शुरू हुआ था। हाँ ठीक है, तो हमको बियॉन्ड द केस हमको शॉर्टिंग करना है ताकि सारा ए एक साथ आए, सारा बी एक साथ आए, बड़ा छोटा नो मैटर, ठीक है। उसके लिए हम लोग केस को इग्नोर करते हैं। केस मतलब अपर केस लोअर केस, अपर केस लोअर केस, इग्नोर केस मतलब इग्नोर केस, है ना। तो हम लोग कैपिटल में LIST लिखते हैं तो लिस्ट कमांड काम करता है ना जी, तो स्मॉल में LIST लिखते हैं तो काम करता है ना, मतलब केस इग्नोर कर रहा है फॉक्सट्रो भी, समझ रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लिस्ट लिखा है ना, चलो, लगता है नया है, इसको पता नहीं है, किसको लिख दे रहा है। इतना ही नहीं, तुम L कैपिटल IST छोटा लिखोगे तब भी रन कर जाएगा, केस इग्नोर, ठीक है। अच्छा चलो इन लोग को फिर वापस ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अगर कैमरा ऑफ हुआ तो दोबारा एंटरटेन नहीं करेंगे। देखो रजनीश कुमार, जाओ। आकृति कुमारी अभी नहीं इसको इंटर किए हैं, आकृति कुमारी अच्छा, जिसको जिसको प्रॉब्लम हो रहा है ना वीडियो ऑन होने में, एक बार तुम लोग जूम अपडेट करके देखो, जूम अपडेट कर लो, नहीं हो तो रीइंस्टॉल करो। ये प्रॉब्लम जो है, अगर तुम्हारे मोबाइल का कैमरा काम करता है, तुम वीडियो बना पा रहे हो, सेल्फी ले पा रहे हो, तो जूम में क्यों नहीं ऑन होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो एक बार तुम लोग जूम अपडेट कर लो, और तब भी ये इशू रहता है तो रीइंस्टॉल कर दो। हाँ, ये प्रॉब्लम हमको भी कुछ बच्चा लोग बोला है, लेकिन अगर मान लो हम अगर परमिशन विड्रॉ करते हैं तुमसे अनम्यूट करने का, तो सबका होगा। कैमरा ऑन करने के लिए अगर हम मना कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, तो सबका होगा। अगर 25 बच्चा लोग है और 20 का ऑन हो रहा है, 5 का ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इशू तुम्हारे साइड से है, ठीक है। अभी पहले वाले क्लास में ऐसे ही 2 स्टूडेंट का था जो बोल रहा था कि नहीं हो पा रहा है। हम बोले तुम डिस्कनेक्ट करो, रिकनेक्ट करो, रिकनेक्ट किया तो हो गया। दैट इज द केस फ्रॉम जूम साइड, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम्हारा डेटा का प्रॉपर बैंडविड्थ ना मिल पा रहा हो,
ठीक है। या फिर तुम्हारे कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा जो स्पेस है, रॉम का जो स्पेस है तुम्हारे मोबाइल में, स्टोरेज जो है वो बहुत भरा हुआ है, तो उसके कारण बहुत सारा एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं करता, तो मैल फंक्शन करेगा। ठीक है। तो जितना अगड़म बगड़म वीडियो बनाए हो सब हटाओ, फोटो क्लिप हटाओ, और जितना तुम्हारा जो व्हाट्सएप फोल्डर के अंदर सेंड फोल्डर में जितना रहता है वो स्टोर रहता है, तुम किसी को सेंड करते हो ना तो सेंड फोल्डर में स्टोर हो जाता है, उस फोल्डर को खाली करो। तुम भेज चुके तो तुम्हारे पास क्यों चाहिए अब? ठीक है, वैसे स्टोर अपना जगह खाली करो, उससे तुम्हारा होगा डीप क्लीनिंग भी। डीप क्लीन भी आता है बहुत सारा फोन में, नए वाले में। डीप क्लीन करो, जगह बनाओ, और घर में वैसे जगह पे बनो, वैसे जगह पे बैठो जहाँ पे खिड़की है और साइड में है। ठीक है, ताकि जियो और एयरटेल तुमको खिड़की से झांक के देख सके कि बैठा हुआ है तो नेटवर्क मिलेगा। तुम अंदर बैठोगे तो दिखाई नहीं देगा तो नेटवर्क कैसे मिलेगा? ठीक है, ओके। चलो, तो हम समझते हैं कि शॉर्टिंग तुम लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना शॉर्टिंग क्लियर नहीं होता, हम अब तुम लोग को शॉर्ट कर देंगे। जिसको समझ में इधर बैठो, जिसको नहीं समझ में उधर बैठो, ये शॉर्टिंग है ना जी, हो सकता है ना शॉर्टिंग। शॉर्ट लिस्ट है मतलब शॉर्टिंग करने के बाद जिसका इसका नंबर अच्छा आया, फॉर टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 200 बोले ना, तो हम मान लो रखे थे कि 200 मेरा 200 मेरा पॉइंट है, 200 नंबर मेरा अगर तुमको आता है तो हम तुमको शॉर्ट लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यू आर शॉर्ट लिस्टेड मतलब शॉर्टिंग करने में जो लिस्ट बनाओ तुम उसमें हो। ठीक है, ओके, यहां तक तो मेरा काम हो गया। इसके बाद हम लोग शॉर्टिंग का ही एक दूसरा एक तरह का शॉर्टिंग है, हम कह सकते हैं कि वो शॉर्टिंग का बड़ा भाई है। ठीक है, लेकिन चूंकि शॉर्टिंग के बाद आया है तो छोटा भाई कहना ठीक रहेगा। उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, उसको बोलेंगे हम लोग इंडेक्सिंग। ठीक है, तो हम क्लास करते थे व्हाट्सएप पे, तुम्हारा मैसेज देखेंगे जी। यहीं पे मैसेज कर दो ना, व्हाट्सएप पे हम क्लास के पीछे व्हाट्सएप देखते जा रहे, तुम क्या मैसेज कर रहे हो? चलो, इंडेक्सिंग, इंडेक्स क्या होता है अगर कुछ जानते हो तो बताओ। होता है सर, रिकॉर्ड करती बुक में इंडेक्स होता है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ तो उनमें से कोई कुछ बोला क्या? ऑनलाइन में से कोई कुछ बोला अभी? यस सर, रिकॉर्ड का की फील्ड होता है इंडेक्स का। रिकॉर्ड का की फील्ड अच्छा, दिलीप कुमार। हाँ दिलीप कुमार, क्या बोल रहे हो रिकॉर्ड का? अच्छा तुम हो, तो म्यूट करके रखो ना। अच्छा ठीक है, चलो। इंडेक्सिंग कहने का मतलब कि जैसे अभी बताए कि बुक के बाहर, बुक के पहले स्टार्टिंग में सारा का सारा चैप्टर वाइज शॉर्टिंग करके वहां लिखा होता है। ठीक है, तो हमको करना क्या होता है, किसी टॉपिक को सर्च करने के लिए हमको इंडेक्स में वो टॉपिक सर्च करना पड़ता है, करते हैं लोग। तो हम लोग सर्च करने के बाद उस टॉपिक पे पहुंचते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमको पेज नंबर मिलता है और हम उस पेज नंबर पे डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सर्च कर पाते हैं किसी डेटा को या किसी चैप्टर को। सोच के देखो कि अगर तुम्हारे पास 400 पेज का किताब है और उसमें 2 पेज का या मैक्सिमम 3 पेज का इंडेक्स होगा,
होगा ना। 400 Yes, पेज का किताब है और 3 पेज का उसमें इंडेक्स लगा हुआ है, मतलब किताब के साइज के हिसाब से इंडेक्स का साइज बहुत छोटा है। अब बताओ उस तीनों पेज को हम फाड़ के हटा लें, या तुम्हारे पास कोई बुक है उसमें इंडेक्स नहीं है और तुमको इंडेक्स वाला चैप्टर खोजना है फॉक्सटर के बुक में जिसमें इंडेक्स नहीं है, क्या करना पड़ेगा? सर्च करना पड़ेगा एक एक करके, page wise. ठीक है, एक एक करके सर्च करना पड़ेगा और जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुमको सर्च करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होता कि फॉक्सटर में जितना टॉपिक पढ़ना है तुमको वो सारे टॉपिक को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग कर दिया जाता, तो उस किताब में तो खोज लेते तुम, आई वाले में जाते मिल जाता तुमको इंडेक्सिंग, ठीक है। वो शॉर्टिंग में था। शॉर्टिंग और सर्चिंग ये दोनों अरेंजमेंट इसलिए है कि किसी डेटा को हम बहुत आराम से कम समय में खोज सकें, फाइंड कर सकें, ठीक है। शॉर्टिंग में एक तरीका हो गया। शॉर्टिंग में कुछ डिमेरिट्स था, डिसएडवांटेज था, जिसके कारण हम लोगों को दूसरा एक अरेंजमेंट का मेथड चाहिए था, तो निकल के आया इंडेक्सिंग। हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा दोनों में। अभी हम लोग समझे पहले कि इंडेक्सिंग क्या है। शॉर्टिंग और इंडेक्सिंग ये दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितना भी लगाना लगा लो और लास्ट में आई है, ठीक है। आना ही आना है ऐसा मान के चलना। अभी ये सब बात नहीं, अभी पढ़ाई के बाद, ठीक है। इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग इज अनदर वे टू सॉर्ट द डेटाबेस फाइल। इट इज फास्ट एंड एफिशिएंट. इट डज नॉट क्रिएट अनदर डेटाबेस फाइल, इट क्रिएट अ स्मॉल साइज इंडेक्स फाइल। अगर अभी हम तुमको बोले ना कि फॉक्सटर का बुक लेते हैं और उसमें टॉपिक वाइज शॉर्टिंग करते हैं, तो दूसरा बुक में तुम कोई भी डिटेल खोज पाओगे बगैर इंडेक्स के, बगैर विषय सूची के खोज लेंगे ना हम लोग। अपेंड खोजना था तो आगे मिल जाएगा, क्रिएट कमांड खोजना था तो ए बी सी सी में मिलेगा, खोज सकते हैं। बहुत सारे किताब में किताब के पीछे भी एक इंडेक्स होता है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, देखे हो? होता है ना, वहां पे ए बी सी डी करके ही इंडेक्स किया रहता है, उसी सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है, ठीक है। खैर अब तो समझ में आ गया कि हम एक बुक है उसको अगर शॉर्ट किए तो दूसरा बुक बन गया, लेकिन अगर हमको शॉर्टिंग नहीं करना है तो हम इसी बुक में इंडेक्स लगा दिए, इसी बुक को काम कर लेंगे इंडेक्स करके, ठीक है। ठीक उसी तरह से इंडेक्स जो है एक अलग तरीका है रिकॉर्ड को अरेंज करने का। सबसे खास बात यह है कि ये दूसरा फाइल नहीं बनाता है, ये दूसरा फाइल नहीं बनाता है, आपके पहले वाले फाइल को ही इंडेक्स कर देता है। अब तुम बोलोगे कि सर आप तो बोले थे कि जो मेन फाइल होता है उसमें ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड को चेंज नहीं करना चाहिए, तो ये तो कह रहा है कि उसी में शॉर्टिंग कर देगा, बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये इंडेक्स उस फाइल को शॉर्ट नहीं करता है, उस फाइल को एज इट ही छोड़ देता है, एक छोटा सा फाइल बनाता है इंडेक्स फाइल। जैसे कि तुम्हारे 400 पेज की किताब में 3 पेज का इंडेक्स है, 400 पेज की किताब में 3 पेज का इंडेक्स फाइल है ना, इंडेक्स पेज है तुम्हारा, वो तो नंबर ऑफ पेज ऑफ द बुक उससे कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना। इंडेक्स फाइल कैन बी viewed as a table of 2 columns. One is the field on which the index is performed and another is record number in the original file. Index make search operation faster. Foxtrot uses index file for searching and locating. हम लोग जो फीचर्स में बात किए थे फॉक्सट्रॉट का फीचर में, ये रसमोर टेक्नोलॉजी को यूज करता है, टेक्नोलॉजी और नेम है उसका रसमोर, ठीक है। रसमोर टेक्नोलॉजी क्या है? वो इंडेक्सिंग ही है, वो इंडेक्स है। अब हम समझते हैं कि कैसे इंडेक्स परफॉर्म होता है फॉक्सट्रॉट के फाइल में। टाइम तो नहीं है मुझे, टाइम हो गया है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इंडेक्स पे बात करेंगे। अभी हम लोग अगर कुछ पूछना है तो पूछो।
ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और चलो, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।